हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने जाएंगे 28 मार्च के करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ ना हम जो अभी हमारे पिछले 26 और 27 के भी निकले हैं ना, जो हमने नहीं कवर किए हैं करंट अफेयर्स, वो भी हम इसी स्लाइड में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, वेयर इज़ द स्नो मैराथन टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। विश्व में पहली बार स्नो मैराथन कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में हो रही है, सिस्सू एक जगह है लाहौल वैली में, वहाँ पर ये होने जा रही है। लाहौल वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर ये होने जा रही है और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, कितनी हाइट पे? ये 11,000 फीट की हाइट पे है, ओके। ये इसमें मेन, विमेन और जूनियर्स मतलब कि किड्स वगैरह सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 कैटेगरीज में होने जा रही है, जिसमें फुल मैराथन जो 42 किलोमीटर्स का होगा, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स का रन भी होगा, 5 किलोमीटर का भी और 1 किलोमीटर का रन भी होगा, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज में होने जा रहा है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी 5 कैटेगरीज, ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि कितनी कैटेगरीज में हो रहा है, ठीक है। तो 5 कैटेगरीज में होने जा रहा है। इसका जो भी प्रॉफिट होने वाला है ना, इस वाले इवेंट से जितना भी प्रॉफिट होगा, जितने भी टिकट्स वगैरह के पैसे इसमें आएंगे, वो सारे जाने वाले हैं टुवर्ड्स द ऑनगोइंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट पे अभी भी जितनी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, उनको ये पैसा दे दिया जाएगा जो भी इस इवेंट से इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ये आज का आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड द UN लेबर एजेंसी ILO। पहले भी हमने पढ़ा है ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके फर्स्ट अफ्रीकन हेड कौन बने हैं? तो ये बने हैं गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो बने हैं इसके फर्स्ट अफ्रीकन हेड, ओके। गिलबर्ट होंगबो ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं टोगो कंट्री के, ठीक है। टोगो एक कंट्री है, उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और सक्सीड किसको कर रहे हैं? ये गाय राइडर को। हमने कवर किया था ना कि ILO के हेड कौन है। अभी तक वो गाय राइडर, अभी वो सितंबर तक गाय राइडर ही रहेंगे। इनकी जो टर्म है गिलबर्ट होंगबो की, वो टर्म शुरू होने वाली है अक्टूबर 2022 से, ठीक है। अभी सितंबर तक इनकी टर्म चलेगी गाय राइडर की। तो सितंबर तक अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि ILO के हेड कौन है, सितंबर तक गाय राइडर ही रहेंगे, ठीक है। इनकी 10 ईयर्स की टर्म ये पूरी होने जा रही है सितंबर तक। उसके बाद अक्टूबर से गिलबर्ट होंगबो इसको ज्वाइन कर लेंगे। अभी गिलबर्ट होंगबो हेड हैं एक रोम बेस्ड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD कहते हैं हम इसको, इसके हेड हैं अभी ये, ठीक है। और ILO के हेडक्वार्टर्स अगर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जेनेवा में है। और फाउंड कब हुआ था वो? 1919 में, ओके। 1919 में ILO फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। नए हेड उसके होने जा रहे हैं गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनोद जी खंडारे को। विनोद जी खंडारे ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर हैं। और ये आप मतलब जो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें स्ट्रैटेजिक इनपुट्स एंड एडवाइस देने वाले हैं, जो भी डिफेंस रिलेटेड अफेयर्स होंगे उनमें, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो वो हैं अजीत डोवाल, ठीक है। अजीत डोवाल। जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे हैं, इन्होंने और भी कहीं सर्व किया है, मिलिट्री एडवाइज़र इन दी एज अ मिलिट्री एडवाइज़र किया है इन दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट अंडर PMO, जो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, उसमें भी इन्होंने एज अ मिलिट्री एडवाइज़र पहले भी सर्व किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहला स्टील रोड फॉलोइंग में से कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में ये इनॉग्रेट हुआ है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत में। ये आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन गया यहाँ से कि सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत में ये इस्टेब्लिश हुआ है। और कितने किलोमीटर्स लॉन्ग है ये? 6 लेन 1 किलोमीटर लॉन्ग है। 6 लेन्स होंगी इसमें और 1 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। ये आपका जो बनाया किसने है ये वाला रोड? ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया ने। किसके साथ मिलके? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ मिलके, और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI के साथ मिलके, ठीक है। हेल्प इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मिली है, फंडिंग वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। ये आपका जो रोड है ये किस इनिशिएटिव के अंडर है? वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया कैंपेन के अंडर। वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया कैंपेन के अंडर
ये जो रोड है इसको बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टील अगर हम बात करें, क्योंकि स्टील का रोड है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टील की बात करें रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह या आरपी सिंह हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं एंड गवर्नर वहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। अब स्टील रोड है मतलब ये नहीं है कि वो पूरा स्टील से बना है, इसमें जो स्टील का वेस्ट होता है ना, जो मतलब यूजुअली हम वेस्ट मटेरियल के तौर पे उसको कंसिडर करते थे, जिसका हमारे पास कोई मतलब आगे का वो भी नहीं था कि इसको आगे कहाँ डिस्कार्ड किया जाए, तो उसको यूज़ किया गया है। स्टील का जो भी वेस्ट होता है, स्टील इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलता है, उसको यूज़ किया गया है इस रोड के लिए, ठीक है। तो एक तरह से मतलब ये इसमें दो चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि एक हमारे पास रोड मिल रहा है जो बहुत पक्का होगा, ऑब्वियसली स्टील का उसमें वेस्ट मटेरियल गया तो वो बहुत पक्का भी होगा, और साथ के साथ जो इसका वेस्ट मटेरियल था उसका भी हम साथ के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके डिस्कार्ड करने पे कि इसको हम कहाँ डिस्कार्ड करें वो भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो एक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द रैंकिंग। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें टॉप किया है गुजरात ने, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 का है ये, ओके मतलब ये ऐसे ही रिलीज़ होता है जैसे 2022 में 2021 का होगा, ठीक है। नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया है। गुजरात इसमें सेकंड टाइप टॉप कर रहा है, सेकंड एडिशन है ये। फर्स्ट एडिशन में भी गुजरात ने ही टॉप किया था, सेकंड एडिशन में भी गुजरात ही टॉप कर रहा है इसको, ओके। और पार्टनरशिप किसकी है नीति आयोग के साथ, और किसने मिलकर बनाया इसको? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने नीति आयोग के साथ मिलके इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। सेकंड एडिशन इस इंडेक्स की है और गुजरात इसमें दूसरी बार भी टॉप कर रहा है। और हम बात करें कि और कौन सी ऐसी यूटीज़ हैं या स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसमें। लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, लद्दाख एंड मेघालय जो हैं इसमें वर्स्ट रैंक कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात इस पे टॉप पे है, नंबर 1 पे, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटका है, और फोर्थ पे जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो है तमिलनाडु, ओके। जो वर्ल्ड ट्रेड है इस टाइम पर वो 24 ट्रिलियन US डॉलर्स का है, जिसमें से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो 400 बिलियन है। तो मतलब कि एक इंडिया बहुत एक लार्ज कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड ट्रेड में, ठीक है। इंडिकेटिंग अ ह्यूज पोटेंशियल, इंडिया का इस टाइम बहुत अच्छा पोटेंशियल है वर्ल्ड के ट्रेड में, ओके। नीति आयोग के चेयरमैन की अगर हम बात करें, उनका नाम है राजीव कुमार। वाइस चेयरमैन है ये, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं, ठीक है। CEO हैं इसके अमिताभ कांत और हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बीन अवॉर्डेड दी प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस भारतीय नौसेना जहाज़ को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया है? एक प्रेसिडेंट कलर नाम का अवार्ड मिलता है, वो किस INS को मिला है, किस इंडियन नेवल शिप को मिला है? वो मिला है आपका INS वलसुरा को, INS वलसुरा को, ओके। कहाँ पर हुआ ये इवेंट? जामनगर गुजरात में, ठीक है, जामनगर गुजरात में। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड मिलता है टू अ मिलिट्री यूनिट इन ऑनर ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द कंट्री इन बोथ पीस एंड वॉर। चाहे पीस की सिचुएशन हो, मतलब जब वॉर नहीं हो रही है, चाहे वो टाइम है या फिर वॉर का टाइम है, उस टाइम पे जिस भी मिलिट्री यूनिट ने बेस्ट परफॉर्म किया होता है ना, उसको ये अवार्ड मिलता है। तो ये मिला है INS वलसुरा को, ओके। निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जो अरुण सिंह संब्याल हैं, उन्होंने ये जो अवार्ड है उसको रिसीव किया है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स यूनिट। तो एक निशान अधिकारी की भी एक डेजिग्नेशन होती है जो मिलिट्री में मिलती है, तो वो अरुण सिंह संब्याल को मिली है, उन्होंने ही ये अवार्ड रिसीव किया है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज यूनिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर SAI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटोक्रॉस इज़ टू बी सेटअप इन विच स्टेट? माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाना है? तो ये
हिमाचल प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? शिमला में, ठीक है। शिमला में ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन होने जा रहा है। फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये होने जा रहा है, जो शिमला में होगा इस्टेब्लिश। ये जो है आपको नेशनल लेवल की ना मतलब वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, ताकि जो इंडियन साइक्लिस्ट हैं वो 18 और ऐसे ओलंपिक मेडल्स हैं जो आपके ओलंपिक्स में आते हैं, जिसमें बाइकिंग और जो इंडिया के जो साइक्लिस्ट हैं वो उस फील्ड में आगे जाकर इन मेडल्स को अर्न कर सकते हैं। तो 18 मेडल्स को अर्न करने के लिए वो कम्पीट कर सकते हैं, ऐसी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी इस सेंटर में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं और एजेंसी एग्जीक्यूटिव वहाँ के हैं संदीप प्रधान। ओके, संदीप प्रधान वहाँ के एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं। एचपी के गवर्नर की बात करें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और सीएम वहाँ के हैं जयराम ठाकुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग टारगेट फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। NABFID को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग टारगेट रखा है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितनी लैंडिंग कर सकते हैं, एक टारगेट रखा हुआ है। वो कितना टारगेट रखा है NABFID के लिए, ये हमसे पूछा गया है। तो ये रखा है ₹1 ट्रिलियन टारगेट रखा गया है। अब जो आपका NABFID है ना, आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको सेटअप करने के लिए ना अनाउंस कर दिया गया था। जो आपका लास्ट ईयर का यूनियन बजट था उसमें अनाउंसमेंट हो गई थी कि हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने वाले हैं। बट ये फोर्स में कब से आई थी? अप्रैल 19 2021 से। 2021 में ये आपकी फोर्स में आई थी। और अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें फ़ंड्स कितने दिए हैं, तो 20,000 करोड़ इसमें फ़ंड दिए हैं, जिसमें मतलब और एडिशन हुई है 5,000 करोड़ की, जो ग्रांट्स के फॉर्म में है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ में और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, जो ग्रांट्स के रूप में की है। चेयरमैन कौन है NABFID के? KV कामत इसके चेयरमैन हैं, जो आपके फर्स्ट चेयरमैन रहे थे ब्रिक्स बैंक के भी, जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक था, हमने लास्ट आई गेस क्लास में कवर किया था ब्रिक्स बैंक, उसके भी फर्स्ट चेयरमैन KV कामत ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंस MOU विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER एज नॉलेज पार्टनर फॉर मेडिकल डिवाइसेस पार्क। अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER के साथ मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क इज गोइंग टू सेटअप इन नालागढ़, सोलन के नालागढ़ में ये सेटअप होने जा रहा है हिमाचल में मेडिकल डिवाइसेस पार्क। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द मेडिकल डिवाइसेस पार्क विल बी सेटअप बाय निपर मोहाली। निपर के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मोहाली में, वहाँ पर ये सेटअप वो उसको सेटअप करने जा रहा है, जिसमें मतलब क्या प्रोवाइड करेंगे ये? इंडस्ट्री अकेडमी या लिंकेज, ठीक है। इंडस्ट्री अकेडमी या लिंकेज प्रोवाइड करेंगे ये। द HP स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट सैंक्शन कितने रुपीज़? 74.95 करोड़ रुपीज़ में सैंक्शन हुए हैं। और अगर हम अब ये भी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, HP के CM जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर वहाँ के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं HP में, क्योंकि अगर आप HP से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पूछी जाती है, तो वो भी हम साथ के साथ कवर कर लेते हैं। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हिमाचल में है और लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हिमाचल में है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच कंट्री विल होस्ट आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम 4 नेशंस फॉर बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होने जा रही है जिसका नाम है बरसामा शील्ड 2022। ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? जिसमें और भी 4 नेशंस के आर्म्ड फोर्सेस को भी होस्ट किया जाएगा, ठीक है। 4 कंट्रीज़ के आर्म्ड फोर्सेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन सी कंट्रीज़ को होस्ट कर रही है? मलेशिया इसको होस्ट कर रही है, ओके। मलेशिया विल होस्ट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ, जो बाकी 4 कंट्रीज़ हैं जिसके आर्म फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड द UK, ओके। ये जो मलेशिया का कैपिटल है उसका क्या नाम है? कुआलालंपुर। करेंसी वहाँ की है मलेशियन रिंगिट और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं इस्माइल साबरी याकूब।
इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक जो एक्सरसाइज का नाम, उसको होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है और उसके पार्टिसिपेटरी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं अपने। पॉइंटर्स वाला सेक्शन आज हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस जो डेज हमने नहीं कवर किए हैं न्यूज़ के क्वेश्चंस MCQs के फॉर्म में, वो भी हमने पॉइंटर्स फॉर्म में लिए हैं, तो ये थोड़ा लंबा रहने वाला है, बट इसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इसको वैसे ही उतना प्रिसाइज रखा है कि आपको बहुत लेंथी ना लगे। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन चंडीगढ़. Under this project, more than 2,000 CCTV cameras have been installed in the city to keep a check on traffic violations. अब यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, ये संडे को यहाँ पर पिछले कल इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था चंडीगढ़ में, और इन्होंने एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का इनॉग्रेशन किया है यहाँ पे, जिसके अंडर 2000 CCTV कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो आपका ट्रैफिक वायलेशंस हैं उस पर चेक रखा जा सके, ठीक है। तो ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बट स्टिल क्योंकि होम मिनिस्टर ने यहाँ पर इनॉग्रेशन की है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट बनती थी मैं उतनी लेके आई हूँ। शशि सिन्हा हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। बार्क इंडिया के चेयरमैन बना दिए गए हैं नए शशि सिन्हा। इन्होंने ओवरटेक किसको किया है, सक्सीड किसको किया है, पुनीत गोयनका को। पहले पुनीत गोयनका थे, अब शशि सिन्हा हैं, ठीक है। द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ डेजिग्नेटेड द 5th अक्टूबर टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने मिलके 5th अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे, ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। 5th अक्टूबर को हम लोग अब से इस साल से हर साल नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हम फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन डे हमने कब सेलिब्रेट किया, तो हम इस साल करेंगे, ठीक है। इस साल अक्टूबर में 5th अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे। ये किस लिए है, एक ताकि जो अवेयरनेस हो सके डॉल्फिन्स की कंजर्वेशन के लिए, उसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, इसके लिए ये डे मनाया जाएगा। इस साल से स्टार्ट हो जाएगा। भूपेंद्र यादव जो हैं आपके मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के, ठीक है। भूपेंद्र यादव इनका नाम है। ये आप अच्छे से याद कर लें भूपेंद्र यादव का नाम, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें आपकी क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, तो और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है ग्लोबली सबको। तो इसके लिए भूपेंद्र यादव हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना। द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI रजनीश कुमार हैज़ जॉइंड द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स बेहेमोथ डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। अब डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को भी ज्वाइन कर लिया है रजनीश कुमार ने, जो हमारे फॉर्मर SBI के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे बोर्ड ज्वाइन किए हुए हैं, जो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि रजनीश कुमार और कौन कौन से बोर्ड्स में मेंबर हैं। तो ये ही इज़ ऑल्सो ऑन द बोर्ड्स ऑफ HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉप और भारत पे के भी ये बोर्ड में है, तो वो आपको याद रखना है। जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भारत पे, मोटोकॉप, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट इनकी ज्वाइनिंग है, तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, बेंगलुरु बेस्ड बायजूस हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायजूस जो है बेंगलुरु बेस्ड एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन चुका है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का। इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है कतर में, उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है बायजूस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड अराउंड 108.81 करोड़ इन नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL में इन्वेस्ट किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। कितना? 108.81 करोड़ रुपीज़ अंडर द प्रेफरेंशियल शेयर इशू। प्रेफरेंशियल शेयर इशू के थ्रू इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है NARCL में, और इसके बाद जो आपका बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बन गया है NARCL में, वो 9% बन गया है, ठीक है, 9% शेयर बन गया है इनका। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है इतना अमाउंट NARCL में। NARCL पहले भी स्टडी किया है, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इंट्रोड्यूस्ड अ 19-सीटर एयरक्राफ्ट
Hindustan 228 in a first of its kind attempt to develop small civil transport aircraft to deploy under the उड़ान scheme. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट। 19 सीटर एयरक्राफ्ट एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है हिंदुस्तान 228। हिंदुस्तान 228 नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस स्कीम के अंडर आता है? उड़ान स्कीम के अंडर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट है टू डेवलप स्मॉल सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो छोटा मतलब एयरक्राफ्ट होगा जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उड़ान स्कीम में। उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यू स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। ओके, ये आपकी 2017 में इंट्रोड्यूस हो गई थी। 2017 में आपकी उड़ान स्कीम इंट्रोड्यूस हो गई थी। इसके अंडर इस हिंदुस्तान 228 को इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGK हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 months टिल सितंबर 2022। पहले ये एक्सटेंड हुई थी मार्च 2022 तक, अब ये फिर से 6 months के लिए एक्सटेंड हो गई है सितंबर 2022 तक। इस योजना के तहत जो गरीब लोग होते हैं उनको 5 kgs राशन मिलता है पर हेड, ठीक है, पर मंथ। ओके, फ्री मिलता है ये राशन इनको। उसके बाद भी अगर चाहिए तो 2 या 3 रुपीज़ पर kg इनको राशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, शिपिंग मिनिस्ट्री इनिशिएट्स ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट। शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो कार्बन एमिशंस को बहुत कम कर देगा। तो अगेन ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है शिपिंग मिनिस्ट्री ने। ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट इसका नाम है, शिपिंग मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ऑब्वियसली पोर्ट है तो फिर आपको शिपिंग मिनिस्ट्री का तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कार्बन एमिशंस को कट करने के लिए लिया है, ठीक है। और मिनिस्टर कौन है हमारे? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्टर हैं इसके भी, और साथ में आयुष मिनिस्ट्री भी इन्हीं के अंडर है, ठीक है। आयुष के भी यही मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, RBI लॉन्चेस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब लॉन्च किया है RBI ने। कहाँ पर लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च किया है। ये इसको लॉन्च किया है एज अ सेक्शन 8 कंपनी। एज अ सेक्शन 8 कंपनी, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स स्पेशली यहाँ पर ध्यान दें। सेक्शन 8 कंपनी के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 8 कंपनी के रूप में इसको लॉन्च किया गया है RBI हब में, इनोवेशन हब। ओके, इनिशियल कैपिटल कितना है इसका? 100 करोड़ रुपीज़। 100 करोड़ रुपीज़ इनिशियल कैपिटल होगा। क्रिस गोपाल कृष्णन जो हैं इसके फर्स्ट चेयरमैन बनेंगे। क्रिस गोपाल कृष्णन उनका नाम होगा, फर्स्ट चेयरमैन बनेंगे, जो अभी इन्फोसिस के भी को चेयरमैन और को फाउंडर हैं, ठीक है। ये इसके फर्स्ट चेयरमैन बनेंगे। RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं ऐसी, स्पेशली जो इनोवेशन हब अब लॉन्च कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में, तो ये आपने ज़रूर पढ़ के जानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, SBI हैज़ एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है? SBI ने लॉन्च किया है को-लेंडिंग पार्टनरशिप में 5 और फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के साथ। कंपनीज़ नहीं आपसे पूछी जाएंगी ज़्यादा, 5 ही पूछी जाएगा कि नंबर कितना है कंपनीज़ का। 5 कंपनीज़ के साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, SBI ने लॉन्च किया है। जितना अंडरलाइन किया है, जितना हेडलाइन मैंने जितना बोल्ड किया हुआ होता है उतना ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवंती फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक पार्टनर्ड विद RBI इनोवेशन हब, जो हमने अभी भी पढ़ा, टू एडवांस डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर विमेन। विमेन को और ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उनकी डिजिटली किसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, किसने ज्वाइन किया है RBI इनोवेशन हब को? फेडरल बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, अवंती फाइनेंस ने और एक्सिस बैंक ने। इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि आपको ये ऑप्शंस में इन तीनों में से कोई मतलब इनमें से कोई 3 दे दिए जाएंगे और चौथा कोई और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे SBI या कोई भी और बैंक इसके साथ दे देंगे और बोलेंगे कि किसने नहीं किया है, ठीक है। तो आपको चारों के नाम याद होने चाहिए, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवंती फाइनेंस और एक्सिस बैंक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, प्रलय मंडल अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। ही सक्सीडेड राजेंद्रन चिन्ना वीरप्पन। प्रलय मंडल को
इंटरिम एमडी और सीईओ बना दिया गया है सीएसबी बैंक का। पहले बात करें थे इंटरिम की। इंटरिम होता है मतलब थोड़ी टर्म के लिए। कितनी टर्म? 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए अपॉइंट किया गया है एमडी सीईओ सीएसबी बैंक का। सीएसबी जो आपका कैथोलिक सीरियन बैंक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये 1920 में इस्टेब्लिश हो चुका है। 1920 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स है ये। और राजेंद्र चिन्ना वीरप्पन की जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है इन्होंने, हेल्थ इश्यूज थे इनको कुछ, तो उसके वजह से अब प्रलय मंडल को इसका 3 मंथ्स के लिए एमडी सीईओ अपॉइंट कर दिया गया। ओके, सीएसबी बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना पॉइंट देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज़ इशूड द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। ओके, वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू किया है इन सपोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीकाज एफर्ट्स टू कंजर्व एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में से एक काउंट होती है, उसको कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है। इस बॉन्ड को और राइनो बॉन्ड भी कहते हैं, राइनो बॉन्ड कहते हैं इसको। और अगर आपको ये पता होगा कि राइनो बॉन्ड भी बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को, तो ब्लैक राइनो के लिए क्या है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट गिफ इन्वेंटर स्टीव विलहाइट पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19। अब जो हम गिफ्स यूज़ करते हैं ना मैसेजेस वगैरह में, उसके इन्वेंटर थे स्टीव विलहाइट। इनकी डेथ हो गई है कोविड की वजह से। ओके, तो अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट रेटिंग्स देख लेते हैं। जैसे हम जीडीपी जो भी ग्रोथ फोरकास्ट है वो हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं, तो हम इसको थोड़े पॉइंटर्स फॉर्म में हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। जब भी कोई नई हमारे पास जीडीपी प्रोडिक्ट होगी ना किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो हम उसको ऐसे पॉइंटर्स फॉर्म में ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो क्रिसिल की रेटिंग हमने सबसे पहले पढ़ी थी, 7.8% थी। उसके बाद हमने मॉर्गन स्टैनली की पढ़ी थी 7.9%, मूडीज़ की है 9.1%, UNCTAD की है 4.6%, फिच की 8.5% रेटिंग है इंडिया की, इस साल की हैं ये सारी, ठीक है। OECD की है 8.1%। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पेपर में एटलीस्ट कोई एक जीडीपी प्रेडिक्शन ज़रूर पूछ ली जाती है, तो बाकी भी इसमें जो भी होंगी वो हम कवर करते रहेंगे साथ के साथ। ये अभी तक की 6 हैं जो हमने कवर किए हैं। ओके, तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स थे। इसमें आपको कोई भी इशू लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे कल की क्लास में मिलूंगी 29 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।